नमस्कार। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे हैं बार बार कि मैम प्लीज़ बताइए क्या सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। तो ये सबसे बड़ा डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ये कमेंट भी करते हो, डाउट भी है काफ़ी बड़ा ये कि क्या मैम इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है इससे संबंधित, तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि इसके फॉर्म कब आएंगे, आपके कुल सीटें कितनी कितनी सीटें यहाँ पर, साथ ही साथ कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो यहाँ से, जीएनएम, एएनएम, साथ ही साथ आपका फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन से यहाँ पर हैं, उनके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा करूंगी। साथ ही साथ किसकी कितनी सीटें ये भी हम आपको बताएंगे। सिलेबस क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही रहता है कि मैम इसका सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सके, चाहे आप साइंस ग्रुप से हो चाहे आप आर्ट ग्रुप से हो। यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप तैयारी कैसे करोगे। सबसे पहला पूर्ण तो आपका सिलेबस ही है। सिलेबस यदि आपको पता है तो तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सीट प्राप्त कर सकते हो, वो भी एक ही बार में। और साथ ही साथ आपकी बेस्ट तैयारी कैसे हो, तैयारी बेस्ट कैसे, सबसे अच्छी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है आपको, इस पर भी हम बात करूंगी। साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, पर कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आपको आसानी से सैफई पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो सके और आसानी से आपको कोई ना कोई सीट मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही डिटेल से हम बात करेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सभी डाउट इस वीडियो से खत्म हो जाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटों पर, ठीक है। तो देखिएगा और ये भी हम आपको बताएंगे कि साइंस वाले बच्चे को कौन कौन सा कोर्स यहाँ से कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, और जो आर्ट वाले बच्चे हैं, बहुत सारे आर्ट से स्टूडेंट होते हैं, 12th आर्ट से उनकी होती है, तो वो कौन कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं ये भी हम आपको बता देंगे इसी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो पैरामेडिकल कोर्स है आपके, वो है आपका बीपीटी। बीपीटी जो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स है, इसकी सीटों की संख्या ये 4 वर्ष का आपका कोर्स है और 6 माह की यहाँ पर इंटर्नशिप होती है। इस प्रकार से इनकी सीटों की संख्या जो है वो आपकी 60 है। कितनी है? 60 सीटें हैं, वो भी किसकी? बीपीटी की। उसके बाद आपका है बी ऑप्टोम जो पैरामेडिकल कोर्स है, जिसकी सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है, 4 वर्ष का कोर्स है आपका, ठीक है। उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। उसी प्रकार से आपका एक कोर्स है बीएमएलटी, जिसकी सबसे ज्यादा मांग यहाँ रहती है और पैरामेडिकल कोर्स है। और साथ ही साथ इसकी सीटों की संख्या देखी जाए तो 60 सीटें यहाँ पर है। ये यदि आप बीएमएलटी कोर्स करना चाहते हो तो कितने नंबर आपके होने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के। साथ ही साथ आपका बीआरआईटी, जिसकी सबसे ज्यादा मांग रहती है, पैरामेडिकल कोर्स है, सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है और 3 वर्ष का 3.5 साल का ये कोर्स है, यानी कि 3 साल का कोर्स आपकी पढ़ाई होगी और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। उसके बाद आपका एक फार्मेसी, यहाँ से आप फार्मेसी भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे फार्मेसी करने के लिए प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से एक एंट्रेंस एग्जाम की सहायता से यदि फार्मेसी करते हो तो आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। और बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पर सीटों की संख्या है वो 60 है और 4 वर्ष का कोर्स है, 8 सेमेस्टर यहाँ पर होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इन सब के लिए आपकी आयु जो है वो 17 वर्ष से कम ना होनी चाहिए, 17 वर्ष से ज्यादा ही आपकी आयु होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए तो लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हो इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डिप्लोमा कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक आपका जीएनएम कोर्स है जो आपका नर्सिंग कोर्स है, जो 3 साल का होता है, 60 सीट है यहाँ पर। यहाँ से आप जीएनएम भी कर सकते हो, एएनएम भी कर सकते हो। जो मैथ वाले बच्चे हैं, जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो जीएनएम और जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आर्ट वाले स्टूडेंट है वो भी जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो जीएनएम कर सकते हो और जीएनएम के साथ यहाँ पर आप एएनएम भी कर सकते हो और एएनएम के साथ साथ आप बीएससी नर्सिंग कर तो सकते हो, लेकिन बीएससी नर्सिंग आप सीपी नेट एग्जाम से अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीपी नेट
से नहीं है, बल्कि इसका अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका एग्जाम होता है उसके जरिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की सीटें भरी जाती है। लेकिन इस सीपी नेट एग्जाम से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स अब नहीं कर सकते हो। सीट आपको मिल जाएगी सभी, लेकिन आपको दूसरा एग्जाम इसके लिए देना पड़ेगा। वो आगे की प्रक्रिया क्या है बीएससी नर्सिंग संबंधित, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे डिटेल से, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जीएनएम कोर्स कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक एएनएम कोर्स जो नर्सिंग कोर्स है, जो आज की देखा जाए आज के टाइम में तो सबसे अच्छा है आपके लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि नर्सिंग से जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम होता है, वहां से हेल्थ वर्कर की काफी वैकेंसी निकलती है। हेल्थ वर्कर की काफी वैकेंसी, यदि आपके पास एएनएम जीएनएम डिप्लोमा है तो आप हेल्थ वर्कर का फॉर्म डाल सकती हो। यदि आपने पेट का एग्जाम पास किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म डालने के बाद आप बहुत अच्छा कमा सकते हो गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब इसकी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी यदि आप लोग एएनएम डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो, ठीक है। लड़कियां जो है, गर्ल्स हमारी, तो यहाँ पर 2 साल का कोर्स है और 50 सीटें यहाँ पर आपकी सैफई पैरामेडिकल में, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके कुछ डिप्लोमा कोर्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें आपकी लगभग सीटें किसी में 30 है, किसी में 20 सीटें इस प्रकार से होती हैं। और सभी 2 साल के कोर्स हैं डिप्लोमा को, जैसे डीओटी है, डीईसीटी है, डीऑप्टोम है, डीपीटी है, डीडीटी है, उसी प्रकार से यहाँ पर डीसीटी स्कैन है, उसी प्रकार से डीसीटी है, यानी कि डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है, जो सब 2-2 साल के कोर्स हैं। और साथ ही साथ इनकी सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, 20 है सभी की, ठीक है। और उम्र आपकी उतनी होनी चाहिए, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और डिप्लोमा इन डीएमआरआई की यहाँ पर 15 सीटें, और इसी प्रकार से डीवीटी यानी कि डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की यहाँ पर 2 वर्ष का कोर्स है और 15 सीटें। इस प्रकार से सैफई पैरामेडिकल में जो टोटल सीटों की संख्या है वो आपकी 600 है। वैसे यहाँ पर 660 सीटें होती थी, लेकिन 60 सीटें जो आपकी बीएससी नर्सिंग की वो आप इस एग्जाम से नहीं भर सकते हो। इस एग्जाम से आपको वो सीट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या जो कुल है वो 600 सीटें हैं। कितनी सीटें, 600 सीटें, काफी सीटें होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपके लिए कौन कौन सा इनकी इसका सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ कौन स्टूडेंट्स आर्ट ग्रुप वाले क्या कर सकते हैं और साइंस ग्रुप वाले कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जो बच्चे इंटरमीडिएट 10+2 यानी कि इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश यदि उनके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश उनके पास है, तो उनके लिए ये सभी कोर्स हैं। जितने भी यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स है, जितने भी पैरामेडिकल कोर्स है और जितने भी नर्सिंग कोर्स है, वो सभी कोर्स स्टूडेंट कर सकता है, जितने भी हमने यहाँ पर आपको बताए हुए पहले से। तो ये सब उसके लिए है। लेकिन जो बच्चे मैथ से हैं, जो बच्चे मैथ से और उनकी जो 12th क्लास है वो मैथ से है, तो वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो आप बी फार्मा कर सकते हो, जीएनएम एएनएम कर सकते हो, डीओटी, यानी कि जो पैरामेडिकल कोर्स है बीआरआईटी, बीएमएलटी और बीऑप्टोम जैसे कोर्स आप नहीं कर सकते हो। शेष बचे हुए जितने भी कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स है, आप सभी कर सकते हो जो मैथ स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर जीएनएम एएनएम डीओटी डीऑप्टोम डीपीटी डीडीटी डीसीटी स्कैन डीसीटी डीएमआरआई, ये सभी कोर्स आप कर सकते हैं जिन बच्चों के पास 12th में मैथ है, ठीक है। तो मैथ वाले स्टूडेंट जीएनएम कोर्स भी कर सकते हैं, एएनएम कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एएनएम लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। केवल गर्ल्स के लिए एएनएम है, आपको पहले से पता है, बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद जिन बच्चों के पास आर्ट है, आर्ट्स ग्रुप से, कॉमर्स उनके पास है, अदर कोई सब्जेक्ट है, तो वो केवल एएनएम और जीएनएम 2 कोर्स कर सकते हैं। एएनएम और जीएनएम दोनों की सीटों की संख्या यहाँ पर 60+50 यानी कि 110 सीटों की संख्या है, ठीक है। एएनएम और जीएनएम कोर्स आप कर सकते हो जो बच्चे आर्ट्स ग्रुप से हैं, और आर्ट स्टूडेंट बहुत कम है, उनकी ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाती है, ठीक है। बहुत आसानी से आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, और साथ ही साथ आगे की और भी जो भी कट ऑफ है वो क्या है आपकी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता देती हूँ कि यदि आपको सिलेबस देखना है और कितना क्या क्या पढ़ना मुझे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने होंगे, कितने क्वेश्चन किसके आते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है और किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो साइंस ग्रुप से स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान के 33 क्वेश्चन आते हैं, रसायन विज्ञान के 33 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी या मैथ यदि आपके पास है तो आपको 34 क्वेश्चन ही 34 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 33, 33 और 34, इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की जो संख्या हो जाती है वो 100 हो जाती है।
100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे। और अभी इससे पहले किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप देखिए क्या होता है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो आर्ट स्टूडेंट है उनके पास क्या होना चाहिए, जो आर्ट स्टूडेंट है या कॉमर्स वाले या अदर स्टूडेंट है उनके जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, और सामान्य अध्ययन में आपका जीके जीएस जो भी आपका हिस्ट्री पॉलिटी भूगोल जो भी है साइंस से थोड़ा क्वेश्चन सभी मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 60। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए हुए हैं उनके लिए उनको कितना पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको, बायोलॉजी में आपका कितना पढ़ना है, तो इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट हमने 1-2 महीने पहले ये वीडियो डाली हुई है, 1 महीना पहले लगभग वीडियो आपको मिल जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने, ये पूरी जानकारी हमने वहां पर दी हुई। मुझे तैयारी कराते कराते कई साल हो चुके, लगभग 2-3 साल हो चुके, और काफी अच्छा अनुभव है। और बायोलॉजी में हम बहुत अच्छा आपको पढ़ाती हूँ, आपने देखी होंगी वीडियो, नहीं देखी है तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो बच्चे बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं मुझसे, वो बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आप बायोलॉजी में 34 में से 30+ क्वेश्चन सही करके आएंगे, और करके आए हुए बच्चे 30+ क्वेश्चन, हमारी कोशिश यही पूरी रहती है 34 में 34 करने की, लेकिन हम 34 नहीं कह सकते। आप 30 क्वेश्चन पक्का करके आओगे यदि बायोलॉजी हमारे से आप पढ़ते हो, हमारे चैनल से तैयारी करते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर बायोलॉजी की जो क्लास है वो शाम 4 बजे डेली इस टाइम चल रही है। 1-2 दिन का गैप हो जाता है बीच में कभी कभार, लेकिन अब हम कंटिन्यू आपको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाम 4 बजे आप बायोलॉजी क्लास ले सकते हो। अभी हम यहाँ पर 12th क्लास के चैप्टर वाइज MCQ चला रहे हैं, 12th क्लास के चैप्टर वाइज MCQ चला रहे हैं। 9 चैप्टर में खत्म करने वाली हूँ, 9 यानी 9 चैप्टर आपके आज खत्म हो जाएंगे। आज शाम 4 बजे क्लास भी है। 9 चैप्टर खत्म होने के बाद जैसे ही हम ये 16 चैप्टर खत्म करते हैं उसके बाद आपकी हम कोशिश करेंगे 1 शॉर्ट रिवीजन, यानी कि थ्योरी के 1 शॉर्ट रिवीजन, साथ ही साथ MCQ। इस प्रकार से हम आपकी पूरी बायोलॉजी की बहुत ही अच्छी तैयारी करा देंगे। और सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर आपको वीडियो बता दी है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उसी के अनुसार तैयारी करिएगा। अब हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म क्या दिसंबर में आएंगे या कब आ सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए अब फॉर्म की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं मेरे पास कि फॉर्म इसके दिसंबर में आएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्म इसके दिसंबर में तब आए हुए थे जब आपका कोरोना वायरस चल रहा था, यानी कि कोविड-19 का काल चल रहा था। उस टाइम लेट होने की वजह से आपके 2021 में दिसंबर में फॉर्म आए हुए थे, लेकिन अब दिसंबर में नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके जो फॉर्म आएंगे वो 2023 में आएंगे, क्योंकि 2022 के फॉर्म आ चुके हैं। 2023 में कब आएंगे, तो ये जुलाई या अगस्त के महीने, जुलाई से लेकर और अगस्त के महीने में किसी भी टाइम आपके फॉर्म आ सकते हैं। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप ये सोचो कि अरे अभी तो 2023 आएगी, 2023 तो आने वाली है, नवंबर खत्म होने वाली है, नवंबर खत्म होने वाली, दिसंबर महीना आपके पास बचा पूरा। दिसंबर आपके पास है, जनवरी फरवरी, यानी दिसंबर से लेकर और आपके पास कितना, जुलाई तक टाइम आप समझिएगा। अगस्त नहीं आपको लेने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर से लेकर जुलाई तक का आपके पास टाइम है, बल्कि जून ही तक का मानो, क्योंकि जुलाई में इसके फॉर्म आए हुए थे 7 जुलाई को। पिछली ईयर जो 2022 में जो फॉर्म आए हुए थे वो 7 जुलाई को आ गए थे और 28 जुलाई को इसका एग्जाम भी हो गया था। तो आपके पास टाइम सिर्फ जून तक का है। तो आप देख सकते हो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 महीना आपके पास है जो भी बचे हुए। 7 महीने में आपको अच्छी तैयारी करनी है। और इसकी बात करते हैं, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर आपके होने चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। यदि आपको कोई भी कोर्स करना है तो आपको 50 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। यदि आप 50 क्वेश्चन सही कर लेते हो, ऐसे 100 में से 50 क्वेश्चन यदि आपके टारगेट है सही कर लेते हो, तो आपको आसानी से कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। यदि आप ये चाहते हो कि मुझे GNM करना है, ANM करना है, BRIT करना है, तो कितने नंबर होने चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम अलग से इसकी वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ यदि आप लोग बायोलॉजी पर अच्छी कमेंट बना लेते हो, बायोलॉजी की तैयारी अच्छी कर लेते हो, तो आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं, ज्यादा आप पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, यदि आप बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन सही कर लेते हो, बायोलॉजी में यदि आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में केवल
15 क्वेश्चन कर पाते हो, तब भी आपका आसानी से यहाँ पर 60 नंबर हो जाएंगे। 60 नंबर तब भी आपके आ जाएंगे और आप जो चाहो वो कोर्स यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी में आपको कमांड अच्छी बनानी हो। बायोलॉजी अधिकांश बच्चों को अच्छी लगती है पढ़ने में और समझ में भी आ जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा। तो आप सभी लोग बायोलॉजी क्लास डेली अटेंड करिएगा। और पीछे जो भी वीडियो डली हुई, लगभग हम यहाँ पर 40 वीडियो नई यानी कि इस सेशन की डाल चुकी हूँ। 2023 के लिए, 2023 एग्जाम के लिए हम लगभग 40 क्लास डाल भी चुकी हैं। आज 39 या 40 क्लास है, तो आपकी जो भी वीडियो पीछे की नहीं देखी है देख लीजिएगा। बायोलॉजी में गारंटी से आप 30 प्लस करके ही आओगे। ठीक है, तो कट ऑफ में आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन याद आप सही कर ले तो 45-50 करीबन, तब भी आप कोई ना कोई कोर्स यहाँ से ले सकते हो। बाकी की पूरी डिटेल से कट ऑफ की वीडियो हम और भी बनाएंगे। आप कमेंट करना BRIT में कितने होने चाहिए, GNM के लिए कितने, ANM के लिए कितने, आप मुझे बताना, तो हम आपके लिए जल्द से जल्द ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और क्लास जो है वो आप जरूर अटेंड करिएगा। और जो सिलेबस की वीडियो है, क्या कितना पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितना कितना आपको पढ़ना है, इसकी वीडियो वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखिएगा। और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगी इस पर। और एग्जाम जो आपका होगा जाके वो जुलाई या अगस्त के महीने में होगा जाके, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।